हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। आज की वीडियो में हम सीटेड सीरीज़ का पार्ट नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेसिमल। पहले ऑलरेडी आपके 4 पार्ट बने हुए हैं। अगर आप सीटेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। लिंक जो है सारी वीडियो का जो है वो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीटेड से रिलेटेड और भी चीज़ें आगे आपको चैनल पर मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो में हम प्रॉपरली सब कुछ पढ़ेंगे डेसिमल के बारे में, डेसिमल के किस तरह के क्वेश्चन सीटेड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले डेसिमल होता क्या है। डेसिमल जो है एक लैटिन वर्ड डिसेम से आया है, जो कि जिसका मीनिंग होता है 10। मतलब जो डेसिमल होता है हम इसको पॉइंट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और जो है जब भी हम किसी नंबर को 10, 100, 1000 से डिवाइड करते हैं तब जो उसका आंसर आता है वो हमारा डेसिमल फॉर्म में आता है। तो डेसिमल नंबर में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होल पार्ट और एक फ्रैक्शनल पार्ट, या फिर फ्रैक्शनल पार्ट को हम डेसिमल पार्ट भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये नंबर है, जैसे आप पॉइंट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल नंबर में जो पूरा पार्ट है, जिसकी पूरी वैल्यू है, जैसे 24, तो ये हमारा हो जाता है होल पार्ट। एंड जो पॉइंट के बाद वाला जो हमारे पास पार्ट होता है वो हमारा फ्रैक्शनल या डेसिमल पार्ट होता है। 294 को हम डेसिमल पार्ट बोलेंगे। अब मान लो पेपर में आ जाए कि एक डेसिमल नंबर का नंबर नेम लिखना है। नंबर नेम का क्वेश्चन सीटेड के पेपर 1 में पूछा हुआ है पहले भी। तो अगर आप इसका नंबर नेम लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 24.294। जो पॉइंट के बाद वाली डिजिट होती है हम उनको इंडिविजुअली रीड करते हैं। जैसे 294, 294 हम इसको रीड नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे जो है फ्रैक्शनल फॉर्म में नंबर है, ये डेसिमल के बाद वाले नंबर है। अब जब भी मान लो डेसिमल में हमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो डेसिमल एक्सपेंशन बोल देगा, या फिर बोलेगा कि डेसिमल को किस तरह से लिखेंगे हम। कोई भी डेसिमल की प्लेस वैल्यू पूछ लेगा। तो ये डेसिमल का प्लेस वैल्यू चार्ट है। देखो पॉइंट से इधर वाले तो हमने पहले ही पढ़े हुए हैं, प्लेस वैल्यू में 1, 10, 100, 1000, 10,000 कोई भी नंबर है। लेकिन अगर पॉइंट के उस साइड में जो भी नंबर होंगे तो वो 10th, 100, 1000 और 10,000 की फॉर्म में रहेगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक नंबर 10 से डिवाइड किया गया है अगर वो पॉइंट के तुरंत बाद है, एक नंबर 100 से डिवाइड किया गया अगर वो तुरंत बाद में है, एक नंबर 1000 से डिवाइड किया गया है अगर वो तुरंत पॉइंट के बाद है, और 10,000 मतलब एक नंबर 10,000 से डिवाइड किया गया है। तो जो भी हम प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे तो इस तरह से हम उस नंबर को एक्सपेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने ये नंबर लिया, तो इसको हम अगर एक्सपेंड करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, तो इसकी 4, इसकी 50, इसकी 200। ये तो बेसिक था। लेकिन अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो 7/10, 6/100 और 2/1000। ये इनकी फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। ये इसका होल पार्ट है, ये इसका फ्रैक्शनल। तो फ्रैक्शनल पार्ट को हमने इधर प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। अब इसी को पॉइंट फॉर्म में हमसे पूछ लेगा, मान लो इसी की प्लेस वैल्यू पूछ ले, तो या तो हम 6/100 लिख लेंगे या इसको पॉइंट की डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे। तो डेसिमल की फॉर्म में जब भी हमें लिखना होता है, मैं ईजी ट्रिक बता देती हूँ। 7/10 है, कितने जीरो है? एक जीरो है, तो इस जीरो को हटा दो, एक जीरो को हटाना है। इस जीरो को हटाने का मतलब ऊपर जो भी नंबर है उससे एक पहले पॉइंट लगाना है, तो आंसर आएगा 0.7। अब 6 के नीचे 100 है, तो 2 से पहले पॉइंट लगाना है। तो एक नंबर तो है ही, एक और नंबर है ही नहीं, तो 0 मान लेंगे। तो 2 से पहले पॉइंट लगाना है और पॉइंट के आगे 0 लगाना है, 0.06। सिमिलरली 2000 है, तो 2/1000, तो 3 से पहले लगाना है, तो 1, 2, 3 से पहले लगा दिया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं इन नंबर्स को डेसिमल में, क्योंकि ये हमारे फ्रैक्शनल थे, ये डेसिमल हो गया। अब आ जाता है, अगर हम फ्रैक्शन में ही बात करते हैं तो कुछ होते हैं हमारे लाइक फ्रैक्शन, लाइक डेसिमल, और कुछ होते हैं हमारे अनलाइक। हमने ये फ्रैक्शन वाले पार्ट में भी पढ़ी थी। तो अगर हम लाइक फ्रैक्शन की बात करते हैं, लाइक डेसिमल की बात करते हैं, तो लाइक डेसिमल वो डेसिमल होते हैं जिनके पॉइंट के बाद गिनती वैल्यू जो है, डिजिट्स जो है, वो काउंटिंग में बराबर होती है। जैसे यहाँ पे 1 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है। बट जैसे यहाँ पे एक 3 डिजिट वाला क्वेश्चन आ जाता है तो ये अनलाइक हो जाएगी। मतलब
ऐसे नंबर्स, ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनके डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद डिजिट्स जो है वो बराबर होती है, बराबर मतलब काउंटिंग में बराबर होती है, वो हमारे लाइक टर्म्स होते हैं, और जिनमें गिनती में बराबर नहीं होती वो अनलाइक होते हैं। अब लाइक से अनलाइक कैसे बनाएंगे, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें पहले लाइक से अनलाइक बनाना, अनलाइक से लाइक बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला 7.29, 8.350, 7.9216, ये तीनों नंबर है। क्या ये लाइक है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4। आगे पॉइंट के आगे कितने भी नंबर हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। पॉइंट के पीछे वाले देखेंगे क्योंकि हम डेसिमल की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो 29 है, यहाँ पे 350 है, यहाँ पे 9216 है। टोटल सबसे ज़्यादा डिजिट कितनी है? 4, ये 4 डिजिट है। तो हमें सभी को 4 बनाना पड़ेगा। इसको 4 बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, ये जो भी नंबर है इसके पीछे 2 0 लगा दो, यहाँ पे जो नंबर है उसके पीछे 1 0 लगा दो, और यहाँ पे तो वो नंबर है ही, तो हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो अब ये बन गई लाइक डेसिमल। अब लाइक डेसिमल बनने के बाद अगर हमें बोले कि कंपेयर करो, हम कंपेयर कर लेंगे। असेंडिंग बनाने को बोले असेंडिंग कर लेंगे, डिसेंडिंग बनाने को बोले तो डिसेंडिंग कर लेंगे। अब देखो इनमें से अगर पूछो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, तो पहले ये देखेंगे 87, 18 या 377। ऑटोमेटिकली 377 है, तो 377। उसके बाद अगर हम बात करें इससे छोटा 87 पॉइंट, उसके बाद 18 पॉइंट। तो इस तरह से डेसिमल हो जाएगा। हम इसको अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग में भी और डिसेंडिंग में भी। अब मान लो एक क्वेश्चन हमें दे दिया जाए एग्जाम में, मान लो सीटेट में ये पेपर आ दे और पूछ ले कि इन दोनों डिजिट्स में से कौन सी डिजिट बड़ी है, या असेंडिंग डिसेंडिंग में ही आ जाए ये क्वेश्चन, तो आप बताओ ये वाली बड़ी है या ये वाली। अब आपके अकॉर्डिंग से तो 7.55 तो 3 है यहाँ पे तो 53 है। आप ऐसे कंपेयर करेंगे, बट नहीं, कंपैरिजन के लिए सबसे पहले इन्हें लाइक बनाना पड़ेगा। लाइक बनाने के लिए यहाँ पे 3 डिजिट है तो यहाँ भी 3 करने के लिए 1 0 लगाएंगे। अब ये लाइक बन गई है। अभी तक आंसर ये ठीक था, लेकिन अब देखो 7 7 ठीक है, 5 5 सेम है, लेकिन यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, मतलब ये वाला डिजिट बड़ा है, मतलब 530 बड़ा होता है 503 से। तो लाइक बना लेना, जब ही आंसर सही आएगा। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्रैक्शनल नंबर से डेसिमल में कैसे जाएंगे और डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे जाएंगे। पहले कोई भी एक फ्रैक्शनल नंबर ले लेते हैं, जैसे अभी हमने लिया था, पहले बेसिक लेंगे। मान लो मैंने ले लिया 5/100, तो यहाँ पे मैंने अभी बताया था ये एक फ्रैक्शनल नंबर है। इससे डेसिमल बनाने के लिए ये हम क्या देखेंगे, 2 0 है हमारे पास, तो 2 पीछे जाना है, 1 2 2 मतलब 5 से पहले 0, तो 2 से पहले पॉइंट, ये हमारा आंसर है। यहाँ पे 0 हम लगा देते हैं, ठीक है। अगर मान लो फ्रैक्शनल नंबर कोई और है, जैसे 5/25 है, ठीक है। अब इसको फ्रैक्शनल हमें डेसिमल बनाना है, तो नॉर्मल जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो अंदर ये, अब ये मत करना कि जो बड़ा वाला है वो आप बीच में लिख दे, नहीं, यहाँ पर हमें 25 लिखना है क्योंकि ये नीचे है, और अंदर हमें लिखना है 5। अब इसको डिवाइड करना है, भाई डिवाइड तो होगा ही नहीं, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक 0 चाहिए। जैसे ही हम एक एक्स्ट्रा 0 लेते हैं तो हम एक पॉइंट लगा लेते हैं। जब हम किसी से उधार लेते हैं तो हमने ये उधार लिया है तो पॉइंट लगाया, सिंपल। अब कर लो सॉल्व, अगर हो रहा है तो ये हो गया हमारा सॉल्व, बचा 25 50 पे आता ही बचा 2, तो ये हमारा आंसर आया 0.2। तो इसकी फ्रैक्शनल नंबर हो गई 0.2। तो इस तरह से हम फ्रैक्शनल से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब जैसे हमने कन्वर्ट कर लिया, हम उल्टा कन्वर्ट करते हैं डेसिमल से फ्रैक्शनल। मान लो कोई भी एक नंबर है, जैसे मान लो 0.23 हमारा एक डेसिमल नंबर है, इससे हमें फ्रैक्शन बनाना है। तो सिंपल, जैसे अभी हमने ऊपर पॉइंट लगाए थे, तो पॉइंट हटाने के बाद, इस पॉइंट का मतलब है 1, नीचे 1, इस पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है वो 0 की फॉर्म में यहाँ जाएंगे, तो ये हमारा डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। इससे हम फ्रैक्शन बना लिया। अब मान लो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 0.25, ऑप्शन में ये है ही नहीं। मान लो अब एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, जब हम इसको बनाएंगे तो आंसर आएगा 25/100 बार। ऑप्शन तो हमें दिया ही नहीं, ऑप्शन दिया है 1/4, ऑप्शन दिया है 1/7, ऑप्शन दिया है 1/5, ऑप्शन दिया है 50/20। अब कौन सा ऑप्शन मैच होगा, भाई हो ही नहीं रहा। तो मैंने अभी फ्रैक्शन वाले चैप्टर, अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर वो वीडियो देखना।
हम इस फ्रैक्शन को रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस मतलब सेम टेबल से काटेंगे, तो 25 की टेबल में 1 पे, 25 की टेबल में 4 पे, तो 1/4 मिल गया और ऑप्शन में हमें 1/4 दे रखा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से पेपर में आएगा क्वेश्चन और इस तरह से हम सॉल्व कर पाएंगे। अब हम डेसिमल में एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करेंगे। क्वेश्चन आ जाता है मिक्स करके, या एडिशन का पूछ लेगा, मल्टीप्लाई, कंपैरिजन या असेंडिंग डिसेंडिंग का। अगर हमें एडिशन बोल दे तो बेसिक देखो, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, इसको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए सेम हम इस तरह से करेंगे और जो देखो पॉइंट के बाद नंबर पॉइंट के बाद ही शुरू करना है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप अपना वही प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे, ठीक है। अब देखो आपने सेट किया सब प्लेस वैल्यू चार्ट में, अब यहाँ एक ब्लैंक खाली रह गया, जहाँ ब्लैंक यहाँ खाली रहा है यहाँ पे आप 0 पुट कर लो। ये बन गई दोनों लाइक टर्म बनाना सिखाया, तो लाइक बनाने के बाद इजीली ऐड कर लो, जिस तरह से हम ऐड करते हैं उस तरह से। ये देखो 9 + 1 10 कैरी यहाँ देना है, पॉइंट के बाद अगर कैरी जा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हमारा, और पॉइंट जहाँ था वहीं उतर गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल बेसिक बिल्कुल एडिशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस टर्म एक के नीचे पॉइंट के बाद वाली टर्म पॉइंट के बाद ही तुरंत उतारना। ये क्वेश्चन दे दिया है, इसको आपको सॉल्व करना है, मैं एक बार सेट कर देती हूँ आपको। ये देखो अब यहाँ पॉइंट है ही नहीं, ऐसे ही है। अब यहाँ पे 3 पॉइंट के बाद है, तो 3 यहाँ लिखेंगे वंस वाले पे और पॉइंट के बाद ऐसे। ये बस आपको ये सेट करना आना चाहिए, प्लस करना सभी को आता ही है। अब कुछ भी नहीं है तो 0 0 0 और यहाँ कुछ नहीं है तो 0, ये हमारी बन गई लाइक टर्म्स। अब इसे प्लस करना बिल्कुल आसान है, तो ये आप अभी कमेंट में करके मुझे बता देंगे। अब सब्ट्रैक्शन सेम सब्ट्रैक्शन में करना है, हमें सेम तरीके से सेट करना है वैल्यू को, जैसे 7.916 माइनस 4.8136। अब लाइक टर्म्स तो आएंगी, लाइक बनाने के लिए 0 किया, माइनस कर लो, कैरी लो, 5 10 4 2 1 में से 1 गया 0 1.3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये वाला आपने करना है, सेट में कर देती हूँ, किस तरह से करना था, सिमिलरली बिल्कुल इस तरह से सेट करना है। ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, बस हमें इनको सेट करना आना चाहिए कि किस तरह से ये कौन सी प्लेस वैल्यू, अभी जो प्लेस वैल्यू चार्ट बताया वो ज़रूर से पढ़ लेना, उसके बाद ये क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे, इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई करना बिल्कुल आसान है। देखो मल्टीप्लाई की एक ईजी ट्रिक बताती हूँ, कभी भी पॉइंट देखो ही मत, जब मल्टीप्लाई करने बैठो ना सिंपल क्वेश्चन बना लो, ये सबको आता है, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर डालो, कर देते हैं, चलो कर लेते हैं हम। 423 बड़े वाले को नीचे, देखिए 9 3 27 का 2 18 20 का 2 9 4 36 38, ओके। फिर 7 3 21 का 2 7 4 2 14 15 16 का कैरी 1 7 4 28 29, ओके। 1 14 कैरी 12 13 कैरी 1, ये आंसर आएगा, बट ये एक्चुअल में आंसर नहीं है। अब पॉइंट लगाना सीख लो, नॉर्मल सॉल्व करना कभी भी पेपर में आए और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू गिरो, 1 2 3, सारे पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, कितनी भी वैल्यू 3, तो 3 से पहले ही पॉइंट लगा दो, ये हमारा आंसर है। अगर पॉइंट लगा के करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए पहले नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर लो। नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज है उतनी वैल्यूज से पहले पीछे से गिन के पॉइंट लगा दो, मतलब आंसर में भी पॉइंट के बाद उतनी ही वैल्यूज होनी चाहिए। पॉइंट के बाद 1 2 3 है तो यहाँ पे भी 1 2 3 हो जाएगी। ये वाला क्वेश्चन देखो, अब ये तो हो गया इजीली। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देती हूँ, 17.5 इंटू 12.13, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन, देखो ये तो हो गया मल्टीप्लाई। इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, इसको करना है देखते ही, ठीक है। कैसे करना है, जब भी पॉइंट दे रखा हो और 100 से मल्टीप्लाई करना हो। अच्छा हम नॉर्मल नंबर में मान लो एक नंबर है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करने क्या करते थे, 2 0 है तो 2 0 लगा दी, बस मल्टीप्लाई तो करते ही नहीं थे। सिमिलरली यहाँ भी 2 0 लगनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे डेसिमल आ गया। डेसिमल का मतलब अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो इसका मतलब हुआ 5 4, ये नीचे जाएगी तो ये 1 और इसके पीछे 2 0 और इनटू में 100 है। अब देखो एक ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन बन गया, 100 से 100 कट गया तो ये आंसर आया 754, ठीक है। पर हमें इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना, हटा दो, ये वाला प्रोसेस करना ही नहीं। ये मैंने बताया कि क्या इसके बेसिक्स है, क्यों ऐसा किया जाता है। अब देखो कितने पॉइंट है, मतलब कितने 0 है, 1 2, तो पॉइंट को उतनी ही आगे बढ़ा दो, 1 2 और पॉइंट लगा दो, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। पॉइंट पीछे लगाओ तो उसका कोई वैल्यू भी नहीं है, हटा दो, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 8.71 इंटू में 1000। अब कितनी पॉइंट बढ़ेंगे, 3, तो 1 बढ़ाया 2 बढ़ाया, लेकिन 1 कहाँ बढ़ाऊँ अब, तो एक 0 लगा दो एक्स्ट्रा, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा 8710। तो इस तरह से ये जो है मल्टीप्लिकेशन वाले आसानी से हो जाएंगे। सिमिलरली डिवाइड में, डिवाइड में मैंने अभी बता दिया था पीछे जाता है पॉइंट, मल्टीप्लाई में हमेशा आगे पॉइंट जाता है, 0 आगे बढ़ती है, और डिवीजन में पीछे 2 0 है तो 2 पीछे जाएगा पॉइंट, 1 और एक और है ही नहीं तो 0 पॉइंट, तो 0.08495, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। सिमिलरली अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, जब डिवाइड कर रहे हो बेसिक डिवाइड करते जाना है।
कोई बड़ा लंबा चौड़ा कोई खेल नहीं है इसमें, बिल्कुल आसान रहेगा अगर आप नॉर्मल करते जाओगे। डरने वाली बात है ही नहीं डेसिमल वगैरह से, मैं बिल्कुल बेसिक से करा रही हूँ। अगर छोटा बच्चा भी ये देख रहा है तो उसे समझ आएगा। ठीक है, 4 से करेंगे। 4 के टेबल में 8 आता है 2 पे, 4 के टेबल में 4 आता है 1 पे। अब देखो पॉइंट है ना, तुरंत पॉइंट उतार दो, जैसे ही पॉइंट आएगा पॉइंट उतार दो। फिर सिमिलरली करते जाओ, एक डिजिट उतारी है, एक डिजिट से तो कोई हो नहीं पा रहा तो दूसरी डिजिट। अब तुम्हें पता ही होगा जब 2 डिजिट इकट्ठे उतारते हैं तो एक 0 लगता है, लग गया 0। अब सॉल्व करो, 36 आता है कितने पे, 9 पे। फिर 4 उतारा, 4 आता है 1 पे। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। कौन सा क्वेश्चन था ये रहा, 21.091। ठीक है, बिल्कुल इजी था। ये क्वेश्चन डिवीजन के आसानी से हो जाएंगे। लेकिन अब आपको कंफ्यूजन होगी कि 7.2 को पॉइंट वाले से ही दे दिया, अभी तक तो पॉइंट वाला नहीं था। तब हमें इसको फ्रैक्शनल फॉर्म से सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन बनाओ। 7.2 की फ्रैक्शन बनेगी 10, 72/10। डिवाइड का साइन है, 1.8 की फ्रैक्शन बनेगी 1/10। अब मैंने अगर फ्रैक्शन की वीडियो देख के आए हो तो पता चल जाएगा आगे करना क्या है। अब आगे इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाना है। बनाओ 72/10। इसको मल्टीप्लाई बनाने का रूल होता है कि पीछे वाला उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ये गुस्सा हो जाएगा कि क्यों डिवाइड को मल्टीप्लाई बना रहे हो, तो ये उल्टा हो जाएगा। ये उल्टा हुआ तो 10 से 10 कट गया, 18 से ये रिड्यूस कर लो। 18 के टेबल में 1 पे, 18 के टेबल में 4 पे, तो इस पूरी फ्रैक्शन का आंसर आएगा 4। इस तरह से सॉल्व करोगे तो जल्दी हो जाएगा। अभी समझाने के पर्पज से हम स्लो कर रहे हैं, बट जब एग्जाम आएगा इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लेना कि आप जो है इजीली इन क्वेश्चंस को फटाफट से सॉल्व कर पाओ। और अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो फटाफट से ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए मैं छोटी क्लास की बुक से वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दूंगी आपको, वहां से सॉल्व करना। क्योंकि हमारा टारगेट है 15 आउट ऑफ 15 कंटेंट में लाने का। तो अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तभी हमारे वो मार्क्स आ पाएंगे। आई होप आपको ये डेसिमल वाला पूरा चैप्टर समझ आया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है या कोई सब टॉपिक रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूंगी या उसका आंसर आपको ज़रूर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।